हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Why cannot Zimbabwe, a democratic country, give reasons? जिम्बाब्वे जो है हम उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. ऐसा क्यों है? क्या क्या कारण है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला सकता है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है. डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ये होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो आम जनता के हाथ में है. मतलब ऑन अ बेसिस ऑफ पीरियोडिक टाइम इंटरवल इलेक्शंस हेल्ड होते हैं एंड थ्रू वोटिंग हम जिस इंडिविजुअल को समझते हैं कि नहीं ये देश के लिए अच्छा करेगा, फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो हम उस पर्सन को इलेक्ट करते हैं. और क्या होता है वहाँ पे राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई मतलब राइट्स क्या क्या है हमारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम अपने आइडियाज ओपिनियन रख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें डरने की जरूरत है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने से पहले. तो ये होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच. और भी जैसे रिलीजियन, कास्ट, तो ये सब क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है. मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. तीसरा क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ होते हैं. मतलब सारे के सारे लॉ जो है वो पहले ही बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है. चाहे वो सिटीजन या इंडिविजुअल, मतलब किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बड़े पोस्ट पे हो या छोटे पोस्ट पे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्या डिसीजन ली जाती है, रूल फॉलो होता है. तो ये सारे फीचर्स एक जो कंट्री में होती है उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं. तो जिम्बाब्वे को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं. तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है पहला, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. यहाँ पे जो है कि इरेगुलर इलेक्शंस होते हैं और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स इलेक्शन. मतलब ये फ्री एंड फेयर नहीं होता है जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए. फ्री एंड फेयर इलेक्शन जहाँ पे कोई चीटिंग ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, आप मतलब प्योरली, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा सिस्टम, और फेयर लूजिंग चांसेस भी रहते हैं. तो ये जो चीज है वो जिम्बाब्वे में नहीं देखी गई. रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. अब क्या है कि देयर वेर रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंक्लूडिंग सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन, रेस्ट्रिक्शन. अब यहाँ पे क्या हुआ, जिम्बाब्वे में रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, अब लॉ क्या था वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रही थी. फिर क्या हो रहा था कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा था. मतलब क्या, उसे मतलब वो फ्री नहीं थे. जैसे मीडिया वाले अगर कुछ कहना चाहते हैं या इंडिविजुअल कोई अपना एक्सप्रेस करना चाहता है बात, तो वो सब रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, अब्यूज किया जाता था. इसलिए हम जिम्बाब्वे को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है. ये पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की स्टेबल नहीं है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था 2018 एंड मिलिट्री इंटरवेंशन हुए थे, जो कि क्या किया था, लीड किया था रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे इन 2017. तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो स्टेबल नहीं रहता है, बार बार चेंज होता है. इकोनॉमिक चैलेंजेस. अब इकोनॉमिक चैलेंजेस भी जिम्बाब्वे में बहुत है. जैसे द कंट्री फेस्ड सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस विच हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वेलबीइंग ऑफ इट्स सिटीजन. ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमी ही सही नहीं है तो सिटीजन का वेलबीइंग कैसे होगा? डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, और स्पेशली एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए कि कोई भी भूखा ना सोए. नो वन शुड गो टू बेड हंग्री. ये ट्रू डेमोक्रेसी की पहचान है. तो इकोनॉमी जहाँ पे खराब है वहां पे तो प्रॉब्लम्स होगी ही, और सारे रूल्स जो हैं टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो ब्रेक होंगे. तो ये कुछ रीजंस थे जो जिम्बाब्वे को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाती है. होप यू अंडरस्टूड द आंसर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.